बहुत दूर घर है चच्ची का वाकई में। अल्लाह का शुक्र है बस। एक तो हमें रास्ते ही नहीं याद रहते हैं। बताइए, अभी अभी आए चच्ची के घर से और भूल गए। अच्छा, कभी मेरा घर भी भूल जाओ। इतनी मन्नतें मांग डाली, कम वक्त भूलती ही नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए, अब आए हैं तो अपने खालू के यहाँ भी हो लीजिए लगे हाथ। देखो ऐसा है, जब से मेरी खाला डिलीट हो गई है ना, तब से मेरा खालू से कोई राब्ता नहीं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए खालू कितना चाहते थे खाला को, डेली कबर पे जाते हैं। जाते वाते कुछ नहीं है, वो तो कंप्लेन आई थी कब्रिस्तान से, तभी जाते हैं। कब्रिस्तान से? कैसी कंप्लेन? अम्मा, जिस दिन खालू ने अपनी सारी जमीन अपनी बहन के नाम से कर दी, उसी दिन से खाला की कब्र से ऐसी वहशी आवाजें आई हैं कि पूछो मत। चिल्लाने में तो एक्सपर्ट थी खाला। अम्मा, सारे मुर्दे सहम गए। सब यही सोच रहे हैं कि जहन्नम का गेट खुल गया क्या। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं फालतू आप? वालतू कुछ नहीं, सारे मुर्दों ने हड़ताल कर दी है। बोल रहे हैं इनको दूसरी जगह ट्रांसफर करो। तुम ना ओवर एक्टिंग थोड़ी कम किया करो, समझी? क्या मतलब है आपका? इतना वहशी तरीके से रोने की क्या जरूरत थी वहाँ पर? अरे तो आप ही ने तो कहा था कि आपके दोस्त के मामू का इंतकाल हो गया आप है। तो सगे मामू थोड़ी ना थे। और एक बात बताओ, इतना कौन रोता है कि गश पे गश आए जा रहे थे तुमको? अच्छा, एक तो आज तक तुमने अपने किसी रिश्तेदार से हमको नहीं मिलाया, हमको क्या पता? हमको क्या पता? बेचारी उनकी लड़कियाँ सहम गई, ऐसी गलाजत से रोई हो तुम। ऐसे ही रोया जाता है, पता तो चले कोई अपना आया है। चलो रोने तक ठीक था, गमगीन माहौल है, थोड़ा बहुत आदमी रो लेता है। बेहोश काहे हो गई थी तुम? इतनी देर से हमें बोले जा रहे हैं, आप भी तो रो रहे थे। हम तुमको देख के रोने लगे थे। हम कहें साला क्या हो गया, जिन देख लिया क्या मनहूस ने? तो हम बेहोश हो गए, ऊपर से बातें भी सुना रहे हो तुम। कम बखत ऐसा रोई है कि मैयत भी सोच रही होगी डायरेक्ट जहन्नम आ गए क्या। आज तो तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे पहली बरसात में मेढक और कछुए खुश होते हैं। आपको पता है आज मेरी मुमानी आ रही है। अरे अभी परसों ही तो गई हैं। तो क्या हुआ बताओ? उनको पता था कि 2 दिन बाद यहाँ आना है, फिर भी हमको 1000 रुपए देकर गई हैं। तो क्या पैसे अपने पास से दे रही हैं? मामू की जेब से निकालती हैं? चोटी खबरदार, जो मेरी मुमानी को चुट्टी कहा। चोटी तो हाई है, ठींगनी। जबान संभाल के बात करो, बोल रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, हफ्ते में 3 बार तो आती होंगी यहाँ? और नहीं तो क्या। मतलब 3000 रुपए हफ्ता कमा रही हो तुम? वो हमको दे रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? सच में बहुत बड़ी हर्राफा औरत है। मामू पैसे नहीं दे रहे तो तुम्हें देने के बहाने पैसे ले लेके आती वहाँ से। तुम ना इसी हसद में सूखे जा रहे हो, सुखड़ा कहीं का। हाँ मामू, बस स्टैंड पहुँच गए? अच्छा अगर आप कहें तो हम लेने आ जाएं। वैसे मेरा मन तो नहीं है। अरे ऑटो करने की जरूरत नहीं है, आप बस स्टैंड के बाहर निकलिए, बहुत सारे गधे खड़े होंगे। आपको बस इतना करना है, उसमें से किसी एक को चुटकी काट लीजिए, आप हमारे घर पे ही गिरेंगे इंशाल्लाह। ये क्या बोल रहे हैं? हेलो, ये मुमानी के चीखने की आवाज क्यों आई? अम्मा कहीं मुमानी की तो चुटकी नहीं काट ली इसने? हेलो मामू, हेलो मुमानी, देखिए मामू को मारिए मत। उन्होंने आपको गधी नहीं बोला है, आप थोड़ी ना गधी हैं, आपका खाली चेहरा मिलता है बस। अम्मा ना मारिए मुमानी, इसीलिए इंसानों को घर पे नहीं बुलाते हैं, सड़क पे कदम पटकने कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? हेलो मुमानी, अगर कदम पटकना हो गया हो तो आप वहाँ से सीधा ब्यूटी पार्लर चली जाइएगा, समझी? ब्यूटी पार्लर? उसके बाद ही घर आइएगा, वरना मेरे अब्बा लरस जाएंगे आपको देख के। सुनो, अरे उठो। अरे क्या हुआ? अरे खाला पकड़ी गई तुम्हारी। या अल्लाह, कौन से थाने में है? वक्त थाने में थोड़ी ना है, वो तो महल्ले में टहल नहीं थी, अब्बा ने पकड़ लिया मेरे। अरे तो अब्बा ने मिलने के लिए बुलाया होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं पकड़ ली गई हैं? तो पहले पूरी बात तो सुना करो, चिल्लाने पहले लगती हो। हाय मेरी खाला। इतना भयानक भी मुंह नहीं बनाया था हमने। तो तुमको बनाने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही बशक्ल हो माशाल्लाह। तौबा कीजिए तौबा, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, आपको तो शुक्र अदा करना नहीं, चाहिए। ये तो है, शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने कितनी अच्छी बीवी अता फरमाई मुझे, बस इस शुक्र के बदले में एक और बीवी अता फरमा, आमीन। कम बखत मारे मलऊन, एक को खिलाने की भसोट नहीं है और दूसरी बीवी की दुआ मांग रहे हो। हाँ तो कम बखत मारी, तुम्हारी तरह पतीला नहीं लाएंगे अब की बार ना बिल्कुल दुबली पतली डाइटिंग वाली लाएंगे। हाँ तो मैडम को लाने से पहले ना उनके लिए कफन भी ले आना तुम। खबरदार, जो मेरी बेगम है दोम को बोला तुमने कुछ। इस गुमान में भी ना रहना तुम, तुम्हारी अव्वल और आखिर बेगम हम ही हैं। ये लो जल्दी देकर आओ, और भी घरों में सामान भेजना है, ठीक है? हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, आज बहुत अच्छा लग रहा है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। सच में बहुत सवाब का काम है। ये बोरी पर क्या लिख करके लगा रही हो? अरे हमारा नाम लिख रहे हैं। अरे ये क्यों कर रही हो? फिर पता कैसे चलेगा कि किसके यहाँ से आया है? यार जितने लोग यहाँ से राशन लेकर निकले
उनको फोन करो, वापस आए अभी के अभी। सुनो, अगर पहुँचे नहीं हो तो वापस आ जाओ घर। सबको राशन पहुंच गया है ना? कोई छूटा तो नहीं है? हाँ, सबको पहुँच गया है। और नाम की स्लिप भी लगी रहने देते, आखिर दे तो हम ही लोग रहे थे ना। अच्छा, जा कहाँ रही हो? गमे मौला अली चल रहा है, मजलिस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोहब्बत है उनसे, उनका गम हमारा गम है। और उनकी जिंदगी हमारे लिए क्या है? उनकी जिंदगी हमारे लिए नामुनाए अमल है। अब गौर से सुनो, यही हमारे मौला अली थे जो रात की तारीकी में अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां लाद कर यतीमों और गरीबों को बांटा करते थे, और किसी को पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वो हर काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते थे। और एक हम है, राशन पे अपने नाम की पर्चियां लगा रहे हैं। आई लव यू। नो। अरे यार, उदास क्यों हो रहे हो? हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का थोड़ी ना है, भाई बहन का भी है। क्यों शक कर रही हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्यों परेशान कर रही हो? अरे हेलो, चुप क्यों हो गई? बोलो ना। हम उसकी अम्मी बोल रहे हैं, नन्ही। बोलो। आंटी सलाम अलैकुम। आंटी किसको बोल रही है? कम वक्त नारी। आंटी होंगी तुम्हारी अम्मा। ठिंगनी। आप मेरी अम्मा को कैसे जानती हैं? अम्मा छोड़ो, हम तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं, कम वक्त नारा धोखेबाज। मेरे अब्बा किसी को धोखा नहीं दे सकते। हाँ, मुंह ना खुलवाओ नन्ही का। उस मलाउन ने हमको धोखा दिया, तभी ठिंगनी मिली उसको। खबरदार मेरे अब्बा को कुछ कहा, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आ, तोड़ के दिखाओ। कम वक्त मारी, कहीं मिल गई ना हमको तो चुटिया पकड़ के नाली में घुसोड़ घुसोड़ के मारूंगी तुझे। बहुत बड़ी कंटाला औरत हो कसम से। कंटाला होंगी तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी ममानी, तुम्हारी चच्ची। मेरा कलेजा हिला दिया। कम वक्त मारी, तुझे अल्लाह उठा ले, तेरे 40 में बोटियां खाओ। अरे छोड़ो फोन। हेलो, तुम्हारी अम्मा कितनी तेज है। सोया मेथी मिल गया? अरे हाँ, जो बताया था सब मिल गया। मकान मालिक है क्या? अरे इतना डरते कहाँ है मकान मालिक से? सिर्फ 1000 रुपए ही तो किराया है। अरे 1000 रुपए कमाने में 3-4 दिन लग जाता है, और मजदूरी ना मिली तो कभी कभी हफ्ता भर। ये दुपट्टा, ये किसके लिए लाए हैं? हम थोड़ी पहनेंगे, ये तो हम तुम्हारे लिए लाए हैं। ये तो बहुत महंगा लग रहा है, काहे के लिए लेके अरे आए ये तो हैं? कुछ भी नहीं है। और देखो, और तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कंगन, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे हम तुम्हारा फटा दुपट्टा रोज देखते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है। पैसा नहीं है, वरना हम तुमको रानी बना के रखें, और इसको पहन के ना तुम बिल्कुल दुल्हन लगोगी। रानी तो हम अपने आप को मानते ही हैं, और फिर जिसका तुम्हारे जैसा चाहने वाला पति हो वो किसी रानी से कम है क्या? हम राजा, तुम रानी। अरे सुनो जरा। हाँ बोलो। अरे वो आटा खत्म हो गया है। तो चावल बना लो। वो तो ठीक है, लेकिन चावल भी ज्यादा बचा नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन अरे चलेगा। 2 दिन तो चलेगा ना, बनाओ 2 दिन। 2 दिन चावल ही खा लेंगे, क्या दिक्कत है? हमको समझ नहीं आ रहा है कि आप राशन ला क्यों नहीं रहे? तुमको क्या लगता है हम जानबूझ के राशन नहीं ला रहे हैं? 4 दिन से मजदूरी नहीं लगी है, और तुम ये देख रही हो फिर भी बोल रही हो ऐसा। तो ऐसा कब तक चलेगा? गुजारा कैसे होगा हम लोगों का? तुमको भरोसा नहीं हमारे ऊपर? जैसे अब तक खिलाया वैसे आगे भी खिलाएंगे, काहे के लिए परेशान हो रही हो इतना? अरे परेशानी है तभी तो परेशान हो रहे हैं हम, फर्जी में थोड़ी हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाके खाना बनाओ। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। सही से उड़ा के रखना। हाँ भैया बताइए फिर। अरे जो पहले से काम कर रहा है उसको हटा दे क्या? जब खाली होगा तब बात करेंगे, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। क्या हुआ हैं? और कितनी बेइज्जती कराओगे हमारी? बेइज्जती? ये तुम कहाँ कह रही हो? हम तुम्हारी बेइज्जती कराएंगे? घर का किराया काहे नहीं दे रहे हैं? कितना बुरा भला बोल के गई है हमको, कह रही थी घर से निकाल देंगे। अरे तो तुमको क्या लगता है हम जानबूझ के उसका पैसा नहीं दे रहे हैं? साला रोज काम ढूंढने जाते हैं, रोज ना सुन करके आते हैं। आज भी काम नहीं मिला। अरे फाके करने की नौबत आ गई है, और घर से निकाल दिए जाएंगे वो अलग।
अब तो एक ही चारा बचा है, अब शहर चले जाए। शहर नहीं, मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। जो करना है यहीं करो। और काम कहाँ मिल रहा है, हालात और खराब हो जाएंगे हम लोगों के। तो हो जाने दो, हम फाका करके गुजारा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बिना ये नहीं। टाइम जज्बात दिखाने का नहीं है। हम शहर जा रहे हैं और ये हमारा आखिरी फैसला है। हमको माफ कर दो। हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे शहर, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे शहर, हम नहीं जाने देंगे। मत जाओ, हम लोग यहीं पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेरा जाने का मन एकदम नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, जाने दो हमको। दुकान बढ़िया चल रही है आपकी तबरेज भाई। अरे नीरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लेंगे वैसे? 2 चिप्स के पैकेट दे दो। ओके, अभी देते हैं आपको, बस ये लीजिए। अर्शी, अरे बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे आज पूरे 800 रुपए की बिक्री हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी दुकान चलने लगी। अरे आप इतने उदास क्यों हो गए? हमारी दुकान तो चलने लगी, लेकिन तुम्हारे गहने बिक गए यार। किसने कहा मेरे गहने बिक गए? मेरा सबसे कीमती गहना तो मेरे सामने बैठा है। गहने ना रहे ना सही, लेकिन मुझे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। सुनिए, आज हम बहुत खुश हैं। क्यों? तुम्हारा छोटा भाई हुआ है क्या? अरे क्या बेहूदगी है ये? अच्छा बताओ, क्यों खुश हो? हमारी शादी की पेन ड्राइव मिल गई। क्या? ये कमबख्तबारी कैसे मिल गई? दिखाओ हमको। ये देखिए। तुमसे मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, जो फिर से मिल गई? है? जिन वहशती दिनों को मैं भुला देना चाहता हूँ, क्यों मुझे फिर से दिखाना चाहती है तू? हाँ? अच्छा, शादी के दिन वहशती दिन थे। बीच में मत बोलो, बात कर रहे हैं ना। अरे जिन नजिस चेहरों को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, उन्हें क्यों दिखाना चाहती है तू? नजिस चेहरे? अब की बार तुझे ऐसी जगह छुपाऊंगा ना कि किसी का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। जले पे नमक छिड़कने आएंगे, शादी की वीडियो दिखाएंगे। अरे मेरी पीढ़ी लाओ। आज अभी तक आई नहीं। वो देखिए एरोप्लेन। वाओ। और ये कहाँ आ गई कमबख्त? अरे अरे देखिए देखिए। हम सब देख रहे हैं, उंगली नीचे करो। देख रहे हैं सब, क्या सोचेंगे प्लेन नहीं देखा कभी? अरे मेरा खालू इसी में जा रहे होंगे। क्या तुम्हारा खानदान कभी ठेलिया के ऊपर गया है? प्लेन में जा रहे हैं। हमारा खानदान जहाँ जहाँ जा चुका है ना, तुम लोग वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकते। क्यों? सब जहन्नम गए क्या? जहन्नम नहीं, मैं दुनियावी जगह की बात कर रही हूँ। दुनियावी? अच्छा, कहाँ गए थे तुम्हारे रिश्तेदार? स्विट्जरलैंड, बिल्कुल हरी भरी जगह है क्यों? वहाँ। वहाँ चरने गए थे क्या? साले घोड़े। असल तुम मेरी इज्जत नहीं करते, इसका असर तुम्हारे खानदान में मेरी इज्जत नहीं है। तुम करते हमारे खानदान वालों की इज्जत? उन लोगों का फोन करे तो उठाते तुम? और हमारे अम्मा का नाम क्या बोल के सेव करे तुम फोन में? फसाद की जड़। वो काहे को? तुम फसाद, उसकी जड़ तुम्हारे अम्मा, इसके वास्ते। अच्छा ठीक है, हम निकल रहे हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ठीक है, वापसी कब तक होगी? अब देखो, हमारे ख्याल से महीना भर लग जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। 1 मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ, खैरियत? वो हमको आने में 1 महीना लग जाएगा, तो हमने कुरान शरीफ के अंदर एक निशानी रखी है। अच्छा अगर घर में कोई कुरान शरीफ पढ़े तो बोल देना प्लीज उस निशानी को मत छुएं, ठीक है? ठीक है, आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, आप तो जल्दी आ गए। हाँ, वो काम जल्दी हो गया। ये बैग रख दो, मैं नमाज पढ़ के और कुरान शरीफ पढ़ के आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अल्लाहु अकबर। पढ़ लिया कुरान शरीफ? हाँ, और वो निशानी भी वैसे ही रखी थी जैसे मैंने उसको लगाया था। और क्या, आप खामखा परेशान हो रहे थे उस दिन? परेशान उस दिन नहीं हो रहे थे, परेशान तो आज हो रहे हैं। कुरान शरीफ पर जमी धूल देखकर पूरे घर में किसी ने भी निशानी तो छोड़ो, कुरान शरीफ को हाथ तक नहीं लगाया।
पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है। अकबर अल्लाह